हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी जीके की एक सीरीज़ लेके आए हुए हैं, तो उसी में नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने पुनः हाजिर हूं। और आप लोगों से निवेदन है कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं या फिर ऑप्शंस को पढ़ रहा हूं, तो आप लोग उसे पॉज करें और फिर उसका जवाब दें, और टोटल कितने सही जवाब हुए हैं वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न आ गया है, गुंडेचा बंधु का संबंध किस राजघराना से है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये घराना होगा, ठीक है। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं ख्याल, तलवंडी, डागरी घराना, दरभंगा घराना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डागरी घराना। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए, गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है। जिसके ऑप्शन है लॉरी बेकर, हॉवर्ड बेकर, एडविन लुटियस और बीबी दोषी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉरी बेकर। अब अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टदकल स्मारक स्थित है। जिसके ऑप्शन है बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। अब अगले प्रश्न को देख लीजिए, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन कहाँ है। जिसके ऑप्शन है तिब्बत में, नेपाल में, भारत में, चीन में। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चीन में। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देख लीजिए, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। जिसके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है। जिसके ऑप्शन है ईरान, इराक, जापान और रूस। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जापान। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देख लीजिए, चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितने दिनों का होता है। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं 11 दिन, 10 दिन, 12 दिन और 13 दिन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 दिन। अब अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है। जिसके ऑप्शन है बीजापुर, भुवनेश्वर, श्रवणबेलगोला, कोलकाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए, ऑरेंज क्रांति यानी रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंधित है। जिसके ऑप्शन है ब्राज़ील, सूडान, तुर्की, यूक्रेन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यूक्रेन। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए, WLL का अर्थ क्या है, यानी WLL का फुल फॉर्म क्या है। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं विदाउट लीवर लाइन, विद इन लोकल लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लूप लाइन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायरलेस इन लोकल लूप। अब अगला प्रश्न क्या है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है। जिसके ऑप्शन है गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। अब अगले प्रश्न को देखिए, नॉटेड्रेम कैथेड्रल कहाँ स्थित है। जिसके ऑप्शन है कैलिफोर्निया, लीड्स, बेल्जियम, पेरिस। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस। अब अगले प्रश्न को देख लीजिए, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था। जिसके ऑप्शन है लूनार रोबोनॉट 2, लूनार स्पाइडरनॉट, लूनार रोवर, लूनार चैलेंजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लूनार रोवर। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़।
तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए। निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है? जिसके ऑप्शन है नगद आरक्षी अनुपात, रेपो दर, बैंक दर, ब्लू चिप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू चिप। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न क्या है? प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया था? जिसके ऑप्शन है 27 फरवरी 1982, 18 फरवरी 1981, 19 जून 1981, 25 दिसंबर 1981। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 जून 1981। अब अगले प्रश्न को देखिए। फिलोलॉजी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? जिसके ऑप्शन है खोपड़ी का, भाषा का, चट्टानों का, औषधि की मात्रा का। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भाषा का। अब अगले प्रश्न को देख लीजिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? 1951, 1953, 1954, 1956। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1954। अब अगले प्रश्न को देखिए। शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? जिसके ऑप्शन है सुगाथा कुमारी, मेघा पाटेकर, बाबा आमटे, रोमुलस विटाकर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुगाथा कुमारी। अब अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? जिसके ऑप्शन है अली अकबर खान, अल्लाह रखा खान, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है अल्लाह रखा खान। अब अगले प्रश्न को देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? जिसके ऑप्शंस हैं हिल्टन यंग आयोग, चैम्बरलेन आयोग, केन्स आयोग, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिल्टन यंग आयोग। अब अगले प्रश्न को देखिए। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? जिसके ऑप्शन है देवर्षि भट्ट ब्रिजपाल, देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ, हीरानंद व्यास, चतुरलाल सेन। और इसके आंसर क्या हो जाएगा? देवर्षि भट्ट ब्रिजपाल। अब अगले प्रश्न को देखिए। यूकी भावड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है? जिसके ऑप्शन है बैडमिंटन, गोल्फ, पोलो और टेनिस। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस। अब अगले प्रश्न को देखिए। नेपाल की मुद्रा क्या है? जिसके ऑप्शन है रुपया, टका, रुपया, डॉलर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुपया। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, महू, देहरादून। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पुणे। अब अगले प्रश्न को देखिए। किस विदेशी यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है? जिसके ऑप्शन है फ्रैंकोइस बर्नियर, अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रजाक। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। अब अगले प्रश्न को देखिए। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा नागालैंड। अब अगले प्रश्न को देखिए। दक्षिण गंगोत्रीय भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। यह कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शन है कावेरी बेसिन, श्रीलंका, अंटार्कटिका, सुंदरबन डेल्टा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है अंटार्कटिका। अब अगले प्रश्न को देखिए। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दिया गया है? जिसके ऑप्शन है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और न्यू ब्रिक्स बैंक।
और इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से भी जाना जाता है? जिसके ऑप्शन है कीवीज, अरबी, पूर्वदेशी, सैम्स। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा कीवीज। अब अगले प्रश्न को देखिए, इसरो किस संगठन का शब्द संक्षेप है? जिसके ऑप्शंस हैं इंडियन स्टील रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, वालर नृत्य किनके द्वारा मनाया जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं मवाई, बंजारे, कालबेलिया और गरासिया। ठीक है, और इसके ऑप्शन क्या हैं? माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गरासिया। माफ़ कीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इसका आंसर क्या बताया मैंने? गरासिया। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देख लीजिए, स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टीन पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं 1978, 1988, 1989, 2009। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1978। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं 7 अप्रैल, 21 जून, 23 जुलाई, 21 सितंबर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून। अब अगले प्रश्न को देखिए, फिल्म तीसरी कसम के निर्देशक कौन हैं? जिसके ऑप्शंस हैं बासु भट्टाचार्य जी, ओम प्रकाश, रमेश पंत, राम केलकर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है राम केलकर। अब अगले प्रश्न को देखिए, मेनेची शिंबुन किस देश का समाचार पत्र है? जिसके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, रूस, जापान, अमेरिका। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है इंग्लैंड। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देख लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखिए, चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? जिसके ऑप्शन है 1685, 1725, 1785, 1885। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1785। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिसके ऑप्शन है 12, 9, 11, 10। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है 9। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? जिसके ऑप्शंस हैं विश्व भारती, ज्ञानधाम विद्यालय, सेवाग्राम विद्यालय, रविंद्र विद्यालय। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा विश्व भारती। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।